मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने वज़न कम किया और कुछ दिन बाद वो फिर से बढ़ के आ गया, है ना? आपने जिम लगाया, ज़ुम्बा क्लास लगाया, योगा क्लास लगाया, डांस क्लास लगाया, खूब कसरत की, आपने वज़न कम भी किया, पर कुछ टाइम बाद वो वज़न फिर वापस आ गया। या आपने क्रैश डाइटिंग की, है ना? आपने चावल छोड़ दिया, कुछ लोगों ने गेहूँ छोड़ दिया, कुछ लोगों ने ब्रेकफास्ट और डिनर भी छोड़ दिया, करेक्ट? वज़न कम हुआ, पर कुछ दिन बाद फिर वो वापस आ गया, करेक्ट? तो ऐसे काफ़ी टाइम होता है कि जब तक हम कुछ ट्राई कर रहे होते हैं तब तक वज़न कम होता है, फिर बढ़ जाता है ना? फिर वज़न कम होता है, फिर बढ़ जाता है। ये बॉडी के लिए एक्चुअली सही नहीं है ना? तो सही तरीका क्या है वज़न कम करने का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले ये चीज़ समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है ना? वज़न बार-बार वापस क्यों आ जाता है आपका, ये जब आप सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, है ना? मान के चलिए एक 4 अंकों का लॉक है कि भई जब आप उसमें 4 अंक डालेंगे तभी वो खुलेगा, पर आप उसमें सिर्फ 2 अंक डाल रहे हैं, करेक्ट? तो वो खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। मैंने ऐसे ही काफ़ी टाइम होता है कि भाई हम ज़्यादातर लोग सिर्फ फूड और एक्सरसाइज, खाना और कसरत पे ध्यान दे रहे होते हैं, है ना? जबकि बॉडी में कुछ और चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे वो वेट लॉस परमानेंट हो पाए, ओके, या सस्टेनेबल हो पाए, करेक्ट? तो जब हम काम करते हैं तो हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि आपका जब प्रोग्राम पर होते हैं तो आपका खान पान के साथ साथ रहन सहन में क्या बदलाव करते हैं, आपका पर्सनलाइज्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होना चाहिए, है ना? अगर आपको स्ट्रेस है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस एक बड़ा रीज़न है वेट गेन का। हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो नहीं है ना? तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें होती है जिन पे ध्यान दिया जाता है ड्यूरिंग योर वेट लॉस प्रोग्राम, करेक्ट? इसीलिए जब हम वेट लॉस के लिए किसी के साथ काम करते हैं, वो जो लाइफस्टाइल सीखते हैं उसमें उनका वेट वो मेंटेन कर पाते हैं, बिकॉज वो एक स्वस्थ जीवन शैली सीख पाए, ओके? तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ये सीखें और सदा स्वस्थ बने रहें,